हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड यहाँ पे गिवन है ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो माइस है। थर्ड यहाँ पे गिवन है कि जो एंटीजेंस है वो केमिकली प्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंड बोथ यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक शिप होती है उनको डेवलप किया गया है फॉर द यूज एंड टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स जिनमें जो डीएनए होता है वो मैनिपुलेटेड होता है एंड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो पजेस करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन, एक्स्ट्रा और फॉरेन gene. Next, जो transgenic, there are some transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cow, fish, ये प्रोड्यूस किए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ऑल्दो जो 95% ऑफ जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, माइस है। ओवर लाइक 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या है, माइस है। तो अब जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है, फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहला होता है अर्ली डायग्नोसिस, फर्स्ट वन इज अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस से मतलब है कि जो डिजीज है उसका नेचर और कॉज डिटरमाइन करना। एंड देन अदर वन इज जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी उसको समझना। पैथोफिजियोलॉजी से क्या मतलब है, यहाँ पे जो नॉर्मल जो डिजीज की वजह से जो नॉर्मल फंक्शंस में चेंज होता है उसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे फर्स्ट यही गिवन है कि फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एक तो अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सेकंड गिवन है ओवर 95% ऑफ ऑल एक्सिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये माइस होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये भी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो एंटीजेंस है वो केमिकली प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो बात करें यहाँ पे अबाउट एंटीजेंस। एंटीजेंस की एंटीजेंस क्या होते हैं, तो बेसिकली एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं, विच इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं, कॉजेज एंड विच कॉजेज एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो एंटीजेंस होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जैसा कि गिवन है स्टेटमेंट में, ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो एंटीजेंस है वो केमिकली प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक शीप है उनको डेवलप किया गया फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। तो फॉर द सेफ्टी, फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन जो है ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप किया है, नॉट शिप, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।